गाइस, रॉकी द मॉन्स्टर अभी जिंदा है और केजीएफ का गोल्ड भी अभी रॉकी के पास ही है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन रॉकी के बारे में जो हमको नहीं पता वो ये है कि रॉकी ना तो समुंदर की गहराइयों में कहीं खो गया है और ना ही रॉकी किसी फॉरेन कंट्री में जाकर छुप गया है। रॉकी आज भी केजीएफ में ही है और वो भी जिंदा सही सलामत। असल में रॉकी और राइटर आनंद इनगालगी दोनों बचपन के दोस्त हैं। आनंद इनगालगी ने अपनी बुक एल डोराडो द सिटी ऑफ गोल्ड में वो कुछ ही लिखा था जो रॉकी ने उससे लिखवाया था। इसलिए ही प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन ने एल डोराडो बुक की सभी कॉपीज को जलाने के ऑर्डर्स दे दिए थे, क्योंकि रमिका सेन ये जान चुकी थी कि रॉकी ने अपनी ही लाइफ की स्टोरी को खुद लिखा है। रॉकी ने अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर लिया था। रॉकी कुछ भी करने से पहले आनंद इनगालगी को अपने अगले एक्शन के बारे में बता देता था, लेकिन आनंद इनगालगी ने अपनी बुक की स्टोरी में ये लिखा कि वो रॉकी को पहले से नहीं जानता था, जबकि रॉकी और आनंद इनगालगी बचपन के दोस्त थे। रॉकी को आनंद इनगालगी ने बता दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट केजीएफ पर आज नहीं तो कल कब्जा कर ही लेगी। इसलिए रॉकी ने केजीएफ के गोल्ड को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। रॉकी 1979 से 1981 तक इंडिया से बाहर रहा और पूरे वर्ल्ड में केजीएफ के बिजनेस को एक्सपैंड कर दिया। रॉकी के इस फॉरेन टूर के बारे में सिर्फ रॉकी और आनंद इनगालगी को ही पता था, क्योंकि उस टूर के दौरान आनंद इनगालगी भी रॉकी के साथ ही था। रॉकी ने फॉरेन की टेक्नोलॉजीज को भी खरीद लिया था। अब रॉकी ने केजीएफ के अंदर ही एक सीक्रेट केजीएफ बना लिया था जिसको ढूंढ पाना नामुमकिन था। रॉकी ने केजीएफ का सारा गोल्ड उस सीक्रेट प्लेस पर छुपा दिया था। उस सीक्रेट प्लेस को किसी सैटेलाइट या रडार से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। रॉकी ने केजीएफ में एंटर करने का भी एक खुफिया रास्ता बना लिया था, जिसके बारे में केजीएफ के मजदूर भी नहीं जानते थे। रॉकी जो गोल्ड लेकर इंडियन ओशियन में पहुंचा था वो असल में केजीएफ का गोल्ड नहीं था, वो इंडोनेशिया की माइंस का गोल्ड था, जिसको दुबई के इनायत खलील की मदद से रॉकी ने अपने कब्जे में ले लिया था। रॉकी के शिप पर इंडियन आर्मी के हमले के समय रॉकी ने उस गोल्ड को इनायत खलील को ले जाने के लिए दे दिया था। तब रॉकी ने पहले से ही सारा प्लान किया हुआ था और कई सालों तक रॉकी के इस प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन जब आनंद इनगालगी के बेटे विजेंद्र इनगालगी ने केजीएफ 3 की बुक को ढूंढ लिया, तब उसको पता चल गया कि असल में केजीएफ में हुआ क्या था। रॉकी को 16 देशों की इंटेलिजेंट एजेंसीज ढूंढ रही है, लेकिन रॉकी केजीएफ में ही है ये कोई सोच भी नहीं सकता। रॉकी ने केजीएफ के मजदूरों को भी एक सीक्रेट मैसेज पहुंचाकर केजीएफ के खुफिया रास्ते से केजीएफ में बुला लिया है। रॉकी ने केजीएफ के मजदूरों को सौंप दिया और रॉकी ने अपनी मां को दिया वादा भी पूरा कर दिया है। फिर एक दिन अचानक रमिका सेन को सीबीआई की खबर मिलती है कि रॉकी मिल गया है और वो केजीएफ में ही है। अब फिर से पूरी इंडियन आर्मी केजीएफ पहुंच जाती है। रमिका सेन अब केजीएफ के उस सीक्रेट प्लेस को ढूंढ लेती है जहां रॉकी ने मजदूरों को छुपा कर रखा हुआ था। जब इंडियन आर्मी वहां पहुंचती है तो केजीएफ के मजदूर आर्मी के आगे खड़े हो जाते हैं। रमिका सेन केजीएफ के मजदूरों को वार्निंग देती है कि अगर उन्होंने रॉकी को उनके हवाले ना किया तो वो सबको मारे जाएंगे। पहले तो केजीएफ के मजदूर इंडियन आर्मी के आगे से नहीं हटते, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है और केजीएफ के मजदूर सामने से हट जाते हैं और रॉकी का 200 फीट का गोल्डन स्टैच्यू खड़ा कर दिया जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन और इंडियन आर्मी को एक बार फिर केजीएफ से कुछ नहीं मिलता और वो वापस चले जाते हैं। अब रॉकी केजीएफ और केजीएफ के मजदूरों को गोल्ड और केजीएफ देकर हमेशा के लिए केजीएफ से चला जाता है। अब रॉकी कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता और ना ही कोई उसे अब ढूंढ पाएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स।